मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम सोनू पंडित है। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैस्ट्रो में। आज हम लोग क्लास 12 के 1 यानी समेटिव असेसमेंट 1 के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। दोस्तों, इसमें सबसे इस पैसेज को पढ़ करके हमको क्वेश्चन को फाइंड करना है, तो इसे हम लोग स्किप करते हैं और आगे चलते हैं राइटिंग सेक्शन से। देखिए, ये रहा हमारा राइटिंग सेक्शन का पहला क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है, इन नोट मेकिंग नोट्स शुड बी इन फॉर्म, यानी नोट्स को किस फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है नैरेटिव फॉर्म में, या शॉर्ट फॉर्म में, या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, या एब्रिविएटेड फॉर्म में। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि नोट मेकिंग को हमेशा हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, कम से कम शब्दों में नोट्स को बनाते हैं और एक सुटेबल। तो इसका आंसर होगा हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। आइए चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, लेटर टू द एडिटर। ये क्वेश्चन को इतना वीवीआई कर लीजिए, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है और बार बार यही क्वेश्चन लेटर से पूछता है कि लेटर टू द एडिटर को किस पेपर में पब्लिश करते हैं। तो हमें टू द एडिटर जो होता है वो स्कूल के लिए नहीं लिखते हैं, कॉलेज के लिए भी नहीं लिखते हैं और क्लब के लिए भी नहीं लिखते हैं। लेटर टू द एडिटर हमेशा न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाता है और ये फॉर्मल लेटर में होता है। इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, इज कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग, यानी कि इसमें से कौन सा एक आर्टिकल राइटिंग का कंपोनेंट है। तो आर्टिकल राइटिंग में ग्रीटिंग का कोई यूज नहीं होता है, इसके बाद सैल्यूटेशन का भी यूज नहीं करते हैं, साथ ही साथ में थैंकिंग का भी यूज नहीं करते, कोई ऑडियंस वगैरह थैंकिंग वगैरह नहीं करते। यहाँ पर सिर्फ एक मात्र कंपोनेंट इसका क्या है, हेडिंग या टाइटल। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है। इसका पूछता है एब्रीविएशन के बारे में कि एब्रीविएशन आर फ्रीली यूज्ड। एब्रीविएशन सबसे अंत रूप से किसमें यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर सिंबल पूछ दिया है, क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है, घुमाया है कि सिंबल्स का हमेशा यूज जो होता है वो किसमें होता है, नोट मेकिंग पैसेज में। इसलिए इसका राइट आंसर होगा नोट राइटिंग। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, ये कह रहा है, इन नोटिस में व्हाट इज रिटन एट द टॉप। आखिर नोटिस में सबसे ऊपर में क्या लिखते हैं। तो नोटिस में सबसे ऊपर में हम लोग नोटिस नहीं लिखते हैं, डेट का भी यूज नहीं करते हैं ऊपर में। इसके बाद हेडिंग और टाइटल, हेडिंग और टाइटल का यूज नहीं होता है इसमें हम सबसे टॉप में हमेशा ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन का नाम लिखते हैं, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो कॉलेज हो। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में। नंबर 11 क्या है, आर्टिकल्स आर नॉट मीन फॉर। आर्टिकल्स का मतलब, यहाँ पर आर्टिकल्स जो होता है वो न्यूज़पेपर के लिए होता है। न्यूज़पेपर्स में भी आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, मैगजीन्स में भी आर्टिकल्स लिखे जाते हैं और जर्नल्स में भी आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा लॉ बुक्स। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए, 12 एक एक्सट्रैक्ट को बताता है। एक्सट्रैक्ट क्या होता है, तो एक्सट्रैक्ट होता है अ स्मॉल ऑफ अ पोएम। एक पोएम का छोटा सा हिस्सा, छोटा सा अंश होता है। इसमें 4 लाइन को दिया रहेगा पोएम से निकाल करके, और इस पोएम से हम लोगों को क्वेश्चंस फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है, गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम। किस पोएम से लिया गया है। तो ये जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है इसको माय मदर 66 से लिया गया है, जिसमें कमला दास अपने माँ के बारे में बताती है। तो इसका राइट आंसर होगा माय मदर एट 66। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग। पोएट जो है वो ड्राइव कर रही है। तो पोएट जो है वो कोचीन एयरपोर्ट के लिए ड्राइव कर रही है। हमने पढ़ा था पोएम में, कमला दास जो है वो अपने माँ के साथ अपने पेरेंट्स होम से कोचिंग के लिए रवाना होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट। पोएट के बगल में कौन बैठा है, तो जी हाँ, पोएट के बगल में उसकी माँ बैठी, यानी कि हर मदर होगा इसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द पोएट अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अब ये पोएम आ गया थिंग ऑफ ब्यूटी, और थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोएम है जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। और इस पोएम में पोएट कहते हैं कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है, यानी कि जो नेचर की जो सुंदरता होती है वो हमेशा बरकरार रहती है, यानी कि एंजॉय फॉरएवर इसका राइट आंसर होगा। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, द पोएट्स मदर इज डिस्क्राइब्ड एज ओपन माउथ बिकॉज़। एक वर्ड आया जिसको डिस्क्राइब करती है, यहाँ पे वे बताना चाहती है, एक्सप्रेस करती है कि उसकी जो माँ है वो डॉजिंग फील करती है, यानी कि शी वाज डॉजिंग। इसका राइट आंसर होगा शी वाज डॉजिंग। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो चीज बताती है कि साहिबे आलम के लिए गार्बेज एक गोल्ड के समान है। तो कहीं पे भी गोल्ड नहीं दिया हुआ है। ये मीट, यहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट का बात नहीं किया गया है, कोई टाइम पास का बात नहीं किया गया है, कोई प्लेइंग का चीज नहीं है। यहाँ पे गार्बेज एक गोल्ड के समान है, और गोल्ड का कहने का मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर अ वंडर, एक वंडर के समान होगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18।
जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पर डीप वाटर। डीप वाटर जो है एक एक्सेप्ट है। अब एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? तो एक्सेप्ट का मतलब होता है अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ स्टोरी, स्टोरी का एक छोटा सा भाग। तो जो डीप वाटर है क्या है, जिसका नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? फ्रेंच लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटी टू स्किप स्कूल टुडे। क्योंकि फ्रेंच को कभी भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था, वो हमेशा पढ़ाई से दूर रहता था। तो इसका राइट आंसर होगा कलेक्ट बर्ड्स अरे। और ये किसके द्वारा टास्क दिया जाता था? एम हेमल के द्वारा दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल में सैम कौन है? थर्ड लेवल में सैम चार्ली का फ्रेंड है और साथ ही साथ में एक साइकियाट्रिस्ट भी है। ना तो वो डॉक्टर है, ना ही एक टीचर है, और इसमें से नन ऑफ दिस नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा साइकियाट्रिस्ट और चार्ली का फ्रेंड। ठीक है, आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। हाउ मेनी टाइम्स जॉन डिड तिशानी जोशी क्रॉस। क्वेश्चन ये दिया गया है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से, और इसके राइटर का नाम है, ऑथर का नाम है तिशानी जोशी। तो तिशानी जोशी इसमें 9 टाइम्स जॉन को पार करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि वे 3 वाटर बॉडीज को करते हैं, इसके बाद 6 चेक पॉइंट्स को पार करते हैं, क्रॉस करते हैं, और 9 टाइम जोन्स को। इसलिए इसका राइट आंसर होगा 9 टाइम जोन्स। ठीक है, जितने बच्चों ने लगाया सही है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में। काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर डज द अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका जो जगह है उसे कहा जाता है एंड ऑफ द अर्थ। ठीक है, यहाँ पे कोल्डेस्ट भी है, ड्राइएस्ट भी है, साथ ही साथ में विंडेस्ट भी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। तो जितने बच्चों ने ऑल ऑफ दिस को लगाया वो 23 कह रहा है हमारा व्हाट डिड एम हेमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास। यहाँ पे एम हेमल जो है वो जितने भी पीछे बैक बेंचेस में विलेजर्स बैठे थे इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स पे, इसका राइट आंसर होगा न्यू नोटबुक्स। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 में। द फ्रेंड वुमन इन मुकेश हाउस इज। यहाँ पे अनीश जैन जब मुकेश के घर जाती है तो उन्हें एक औरत दिखती है, और वो औरत और कोई नहीं मुकेश की भाभी थी। यानी कौन होगा? एल्डर ब्रदर वाइफ, यानी मुकेश की भाभी थी। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है हु सेट ऑन द बैक बेंचेस। लास्ट सेशन में बैक बेंचेस में हमेशा विलेजर्स बैठे हुए थे, जो हमेशा से एम्प्टी रहता था, खाली रहता था। लेकिन वहां पे उस दिन स्ट्रेंज था कि एम हेमल को रिस्पेक्ट देने के लिए गांव के लोग भी आए थे। तो इसका राइट आंसर होगा द विलेज पीपल। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 26 क्या कह रहा है? व्हाट डज द नेम ऑफ द साउथ एंड सुपर कॉन्टिनेंट। जी हाँ, साउथ एंड सुपर कॉन्टिनेंट यानी कि गोंडवाना। जी बिल्कुल सही है, जिन बच्चों ने गोंडवाना को लगाया वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है मुकेश बिलोंग्स टू अ फैमिली। मुकेश किस फैमिली से बिलोंग करता था? मुकेश एक बैंगल मेकर्स था। मुकेश की फैमिली बैंगल्स मेकिंग इंडस्ट्री पे आधारित थे ये लोग। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा बैंगल्स मेकर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू मेक एन आर्टिकल राइटिंग इंटरेस्टिंग। आर्टिकल राइटिंग को इंटरेस्टिंग जब बनाना होता है तो लोग क्वेश्चन का यूज करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में स्टैटिक्स का भी यूज करते हैं, और इसका ए और बी। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। जितने बच्चों ने लगाया वो इसका क्या होगा? सही आंसर। द लास्ट 2 इयर्स वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम। जो लास्ट 2 इयर्स का था, 2 साल पहले का बैड न्यूज आता था, वो हमेशा बुलेटिन बोर्ड पे लिखा जाता था। कहां पे? बुलेटिन बोर्ड पे। ठीक है, राइट आंसर होगा बुलेटिन बोर्ड। ठीक है, नंबर 30 क्या कह रहा है? इन फॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन। जी हाँ, फॉर्मल लेटर का करेक्ट सैल्यूटेशन क्या होता है? इसमें हम लोग रिस्पेक्टेड मैम का यूज नहीं करते, रिस्पेक्टेड सर रिस्पेक्टेड मैम का यूज भी नहीं करते। जी हाँ, हेलो सर हेलो मैम या सर या मैम का सिर्फ यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हेलो सर या हेलो मैम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स सी यू सून अम्मा। माय मदर एट 66 में लास्ट में कमला दास अपनी मां को कहती है सी यू सून अम्मा। और इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब था हर ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल। हर ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल एक आशावादी रूप से क्या करती है? चीयरफुलनेस, यानी कि वो क्या करती है? अपने फेस पर स्माइल देते हुए अपनी मां को गुड बाय कहती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टेक्स हायर स्कूल स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन लिया गया जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से, जिसमें स्टूडेंट को एक प्रोग्राम दिया गया था जहां का नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस। ठीक है, हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। These words, ये वर्ड्स किसने कहा था? तो राइट आंसर होगा प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ व्हिच इंडस्ट्री। फिरोजाबाद फेमस था। एक और इसमें क्वेश्चन है कि फिरोजाबाद वाज फेमस फॉर। फिरोजाबाद उसके बैंगल्स मेकिंग इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध था, यानी इसका राइट आंसर होगा ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। डी नंबर इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं हम लोग। नंबर 35 कह रहा है द स्टोरी द लास्ट लेसन हाइलाइट्स व्हिच द ह्यूमन टेंडेंसी। जी हाँ, ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि ये किस ह्यूमन टेंडेंसी को बताता है? तो ये बताता है प्रोक्रास्टिनेशन को बताता है। ठीक, आगे चलते हैं। नंबर 36 कह रहा है हाउ मेनी रिंग्स डिड द महाराजा सेंड टू ब्रिटिश ऑफिसर गुड लेडी। किंग थे, उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को 50 डायमंड रिंग्स के सैंपल सेंड किए थे। उन्होंने ये सोच करके
किया कि वो एक दो रिंग को रखेगी, बाकी सबको, लेकिन उसने 50 के 50 डायमंड सैंपल्स रिंग को क्या किया था, रख लिया। तो इसका राइट आंसर होगा 50। अगला क्वेश्चन कह रहा है 37, हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट स्टेशन टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ में लिखा गया है किशानी जोशी के द्वारा, जो हम, ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, हाउ ओल्ड वाज प्रिंस व्हेन ही रिडिक्यूल्ड द एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर जब आए थे प्रिडिक्शन करने के लिए द टाइगर किंग का, तो उस समय द टाइगर किंग 10 दिन का था, मात्र 10 दिन का, जिस समय वो पहली बार बोल पड़ा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा 10 डेज। 39, which of the following is not related। देखिए यहाँ पे कह रहा है नॉट रिलेटेड, आर्टिकल राइटिंग। आखिर आर्टिकल राइटिंग में इनमें से क्या यूज नहीं करते? सेलिब्रेशन का यूज, जी हाँ, सेलिब्रेशन का यूज नहीं करते हैं। डेट का भी यूज नहीं करते हैं। सब्सक्रिप्शन, इसका भी यूज नहीं करते। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन है हमारा, हु इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। यहाँ पे अपना मास्टर कौन बनना चाहता है? तो बहुत सारे बच्चे इसका गलत जवाब करते हैं, ठीक है। यहाँ पे साहिब आलम को क्या करते हैं, सही जवाब, लेकिन यहाँ पे साहिब आलम नहीं होगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मुकेश, क्योंकि मुकेश का ड्रीम था क्या, मोटर मैकेनिक बनने का, इसलिए वो अपना खुद का मालिक बनना चाहता था, खुद का गैरेज बनाना चाहता था। धन्यवाद।